That's us. That's them. Basically, we are the maniacs who cheer. और हम जानवर जैसे बिहेव करते हैं जैसे ही हम उन्हें देखते हैं. In short, we are the maniacs and those who we sometimes stalk, या फिर जिनके फोटोज हम अपने रूम में चिपका देते हैं, वो ना फेमियाक्स होते हैं. इन सेलिब्रिटीज को सेलिब्रिटीज कौन बनाता है? मेनियक्स, जस्ट लाइक अस. हम ही इन्हें ऊपर चढ़ा देते हैं और ये इतने ऊपर चले जाते हैं कि अगर हमें इनसे मिलना हो ना तो भी लैडर काम नहीं आएगा. इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड किस बात का? तुम एक्टर हो, तुमने सिर्फ फिल्म्स की है, तुम भगवान के फेसबुक फ्रेंड थोड़ी हो. हमारे काम तुमसे ज्यादा टैक्सिंग होते हैं. ऑनेस्टली मैंने ऐसे कई सेलिब्रिटीज को देखा है जो सेट पे तो खुद 2 घंटे आते हैं लेट और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो हमारे कर रहे थे वेट. ओए ये तो मैच हो गया. थैंक यू. इन शॉर्ट हम उन्हें भगवान की तरफ फिर ट्रीट करते हैं, हम ही उन्हें सर्व करते हैं, हम ही उनकी हम लोग खातिरदारी करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी वरना मेरा हो जाएगा. ये 2 महीने पहले की बात है. ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट वन ऑफ द बेस्ट रेडियो स्टेशंस आई वाज आस्क्ड टू इंटरव्यू दिस गाय ऑन द सेट्स. मतलब ही इज लिटरली अ काउ ओनली, क्योंकि ये धीमी लोकल जैसे सेट पे आए थे ना लेट. बैड जोक. अच्छा इसको छोड़ो. आई वाज आस्क्ड टू इंटरव्यू दिस गाय ऑन द सेट्स एंड देन मैं तो 2 बजे तक पहुंच गई थी. उनका रिपोर्टिंग था 1 बजे, तो मुझे लगा कि वो तैयार हो गए होंगे, लेकिन नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि ये कोई कॉमन मैन नहीं है. वेट किया, फिर 4 बजे मुझे पता चलता है कि ये वैनिटी वैन में अब जाके घुस गए हैं. उनको सिर्फ मेरा छोटा सा काम करना था, इतना छोटा सा काम करना था. अब मैं ये उनका काम क्यों बोल रही हूँ? अरे क्योंकि हमारा रेडियो स्टेशन उनके शो को प्रमोट कर रहा था ना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ये हमारा काम है और हम डेस्परेट है. काम बस इतना सा था कि मुझे उनकी आवाज रिकॉर्ड करनी थी उनके शो के प्रोमो के लिए. स्क्रिप्ट में सिर्फ 10 लाइन्स थे. अरे उनको बस वो 10 लाइनें कहने थे. जैसे कि 10 जुलाई को ये देखना ना भूलिए वगैरह वगैरह. कुछ देर बाद मुझे उनके वैन में बुलाया गया. फिर मैं वैन के अंदर गई. जैसे ही मैं वैन के अंदर गई तो मैंने देखा द काउ इज अप्लाइंग मेकअप. काउ तो ऑलरेडी वाइट था ही, उसके ऊपर उसने और पाउडर, इतना ज्यादा पाउडर ढाप दिया था अपने फेस पर, एकदम जैसे कि पूरा पाउडर का बॉटल खत्म कर दिया हो. 2 घंटे जो मैंने वेट किए थे ना, मेरे में जो इतना पेशेंस था ना रुकने के लिए 2 घंटों के लिए, और वो जो गुस्सा था ना वो ठंडा हो गया था इस काऊ को देखकर. ऑल थैंक्स टू द काऊ. साइट बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग था. फिर मैं बैठ गई और फिर मैंने बोला सर ये ना हमें ये कुछ लाइनें रिकॉर्ड करवानी है आपसे, तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. उन्होंने स्क्रिप्ट को देखा. अरे ये तो शो के डायलॉग्स है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ और फिर आप मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर देना. आई सेड सर ये टेलीकास्ट नहीं है सर, ये ब्रॉडकास्ट है सर. और मैं हर 2 मिनट के बाद सर कह रही थी, थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए. सर ये ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट नहीं है, ये आपको कोई देखेगा नहीं. नहीं लेकिन सर ने फिर मेरे को जवाब दिया कि नहीं मुझे शो का कॉस्ट्यूम पहनने दो, मुझे शो के फ्लो में आने दो. मैं जैसे ही कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ ना, हैट वैट के साथ और वो केप के साथ, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैं कैरेक्टर के अंदर घुस गया हूँ. तो वो शो का फ्लो रहता है, तो मुझे वो फील भी आएगी, फिर आप हमें अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी कर पाएंगी. आई वाज लाइक ये क्या बात हुई यार, तुमने कॉस्ट्यूम पहना या नहीं, क्या फर्क पड़ता है. फिर मैंने उस इडियट के साथ आर्ग्यू नहीं किया. सोचा कि अगर मैं बहस करूंगी तो ये काऊ ना मुझे घास भी नहीं देगा. फिर मैंने उनकी बात झट से मान ली और फिर मैं वैनिटी वैन के बाहर गई. फिर 1 घंटे बाद वो आराम से सेट पे आते हैं. उनको एक्चुअली उसी शो के टेलीविजन प्रोमो के लिए शूट करना था. अरे अगर वो आइंस्टाइन के बेटे भी नहीं होते ना और एक एवरेज स्टूडेंट होते तो उन्हें पता होता कि जब मैं आई थी वैनिटी वैन 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लगते उस 10 लाइन्स के लिए. यार आप सिर्फ वो 10 लाइन्स कह सकते थे और बेचारी लड़की को जाने दे सकते थे. नहीं, उसने मुझे वेट करवाया.
अरे मैं तो टाइम पे आ गई थी ना, और आप खुद लेट आते हो। अगर और 10 मिनट रुक जाते तो क्या हो जाता आपका? आप वैसे भी सेट पे जब चाहे पहुंच सकते हो, है ना? आप तो सेलिब्रिटी हो। लेकिन छोड़ो, वो सेट्स पे गए, उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। सब सेट वाले, लाइट वाले, कैमरा वाले, डायरेक्टर सब उन्हें गुस्से से देख रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शूटिंग चालू हुई। वो जो 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, उस हर एक 15 मिनट में मैं एटलीस्ट 3 लाइन या 4 लाइन रिकॉर्ड करवा के आती थी। मैं भाग के जाती उनके पास, फिर रिकॉर्ड करती, फिर से भाग के वापस चली जाती और बैठ जाती, फिर वेट करती कि कब 15 मिनट का ब्रेक हो। और जब भी वो स्क्रिप्ट देखते थे वो कहते थे, हाँ, ये क्या स्क्रिप्ट है, अरे इतनी बेवकूफ लाइन्स है, अरे इससे अच्छा तो मैं ही लिख सकता हूँ, हाँ। फिर मुझे वो घिसा पिटा लाइन फिर से कहना पड़ता। सर, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है, फिलहाल ये लाइन्स कह दो ना, नेक्स्ट टाइम हम आपकी लाइन्स यूज कर देंगे। और जैसे ही मेरा काम हो गया ना, 10 लाइन्स, मैं अपने दिमाग में ना उछल रही थी कि चलो काम हो गया, यस नाउ वी कैन गो होम। वैसे भी वीकेंड था और मुझे घर जाना था। मैं भाग के गई वापस और कसम खाई कि इसके बाद मैं इनके साथ कभी भी काम नहीं करना चाहूंगी। अरे ऐसा सबके साथ होता है। चलो, मैं तो अपना वीकेंड एंजॉय करने जा रही हूँ। अच्छा, बिफोर आई साइन ऑफ, मुझे पूछना है कि आप तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर रोज सेलिब्रिटी से मिलते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी से एक दिन तो मिले होंगे ना, ऐसे ही रेस्टोरेंट में या शॉपिंग मॉल में, और आप पागलों जैसे उनको अप्रोच करते हो और पूछते हो कि सर सर ऑटोग्राफ। तो क्या जवाब देते हैं आपको? नॉट स्पेसिफिकली ऑटोग्राफ, लेकिन कुछ और पूछा होगा आपने या बात की होगी आपने उनसे। तो क्या बात की उनसे? ऐसे ही रेस्टोरेंट में या मॉल में आप मिले होंगे, और हम मुंबई में रहते हैं, जाहिर सी बात है आप मिले ही होंगे, जस्ट लाइक वंस इन लाइक 2-3 years और वंस इन अ ब्लू मून और व्हाटएवर। तो आपने उनसे कभी बात की? क्या जवाब दिया उन्होंने आपसे? कुछ एटीट्यूड दिखाया आपको? टेल अस, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हुज नेम इज Dipronil. He's asked me to share a video on my page, which I will do, and I'm also going to play the song which he has suggested, and I want you to listen to it as well as check out the video on my page. ठीक है? It's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got it live to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get
even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.